नमस्कार दोस्तों, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे अडानी के बारे में। 2013 से पहले अडानी का नाम मुझे तो नहीं लगता कि आम आदमी जानते हैं, लेकिन आज हर लोगों को से पूछिए कि अडानी कौन है, पता चल जाएगा। और ऐसा क्या हुआ 2013 के बाद कि भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए। पहले पर तो मुकेश अंबानी है, दूसरे पर गौतम अडानी बन गए। थोड़ा इनका बखिया घेरने का काम करते हैं हम लोग। देखते हैं कि भाई ऐसा कुबेर का क्या खजाना मिल गया अडानी को जिससे ये इतने सक्सेसफुल हो गए। तो पहले दोस्तों, गौतम अडानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। दोस्तों, ये बहुत सारे धंधे करते हैं। अडानी ग्रुप से इनका बहुत सारे ब्रांचेज हैं और इनका बहुत सारा धंधा है। एनर्जी सेक्टर में, पार्ट्स में, लॉजिस्टिक में, माइनिंग में, आपको एरोस्पेस में, डिफेंस में, एयरफोर्स में, मतलब 6 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने इनको बेच दिया है। उसका रख रखाव सब चीज़ यही करते हैं। तो और कोई तो हमारे यहाँ नहीं था। अडानी ही सबसे अमीर व्यक्ति थे जिनको मोदी सरकार ने ये तोहफा दिया। 2013 में दोस्तों, गौतम अडानी का जो नेटवर्थ था ना, वो $7.8 बिलियन था 2013 में। मतलब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने से 1 साल पहले तक गौतम अडानी का नेटवर्थ जो था 7.8 बिलियन था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मतलब गौतम अडानी को जादू की छड़ी मिल गई, कुबेर का खजाना मिल गया, उनकी किस्मत चमक गई और आम आदमी तो गर्द में चला गया। आप खुद जोड़ो कि एक देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। तो उस देश का आप हाल समझ लो कि 11 साल जो बड़े बड़े दावे करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और विधवा विलाप करते रहते हैं, मुझे मारने, मेरा कब्र खोदने का कोशिश किया, गाली देने का कोशिश किया। उस आदमी के प्रधानमंत्री बनते ही गौतम अडानी की किस्मत चमक गई। अडानी ग्रुप का 2022 में, यानी करीब मान लीजिए 14-26 8 साल में मार्केट कैप जो नेटवर्थ जो है, मार्केट कैप जो है 262 बिलियन डॉलर का हो गया। यानी 13 में 7.8 बिलियन डॉलर, और आपको 8 साल के बाद 262 बिलियन डॉलर। आप जोड़ लीजिए कि कितना गुना ये मुनाफा हुआ। और दोस्तों, ये तो 2022 की बात है। 27 अप्रैल 2022 को, यानी पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अमीरों की गिनती आती है, उसमें गौतम अडानी चौथे स्थान पर थे। चौथे स्थान पे उनका संपत्ति जो है, उनका जो संपत्ति है वो बिल गेट्स के करीब करीब बराबर था। तो आप जोड़ लीजिए। और 2019 में जो है सारे टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद, अब भाई टैक्स कैसे पे करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग के सामने तो वो न सामने दिखता है न कुछ होता है। सारे टैक्सेस पे करने के बाद उनका नेट प्रॉफिट जो था 3,966 करोड़ रुपया था। 3,966 करोड़ रुपया उनका प्रॉफिट था। उसके बाद 2024 में वही प्रॉफिट बढ़ के 42,396 करोड़ रुपया हो गया। तो जोड़िए कि 2019 से 24 में, यानी 5 साल में इस आदमी का प्रॉफिट का
परसेंट जो है 969% बढ़ा है। 969% बढ़ा है। इतना प्रॉफिट आप खुद उम्मीद लगाइए। 969% इतना ग्रोइंग। तो जो सबसे मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कोई कंपनी जो है 969 करोड़ का प्रॉफिट 5 साल में नहीं कमा पाती है जितना इस अडानी ने कमाया है। अब ये तो भाई किसकी महिमा है ये सब लोगों को पता है। अब जो अंधभक्त हैं उनको तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो। ऐसा क्यों है कि अडानी और अंबानी ही बढ़ रहे हैं और जिनका स्टार्टअप है, जिनका कुछ है। अब देखिए, मोबाइल लीडर में, मोबाइल जो नेटवर्क लीडर है मोबाइल कंपनी में, एक एयरटेल और एक जियो, इन्हीं दो लोगों का जो है दबदबा बना है। अब ये लोग अगर कितना भी दाम बढ़ा लें तो आज आज लोगों के पास ऑप्शन क्या है, या तो जियो में ही रहेंगे या एयरटेल में जाएंगे। तो बात तो दोनों का बराबर है, दोनों सेम प्राइस पर चल रहे हैं। पहले हम लोगों की सैलरी आती है 30 दिन पर, इनका महीना खत्म होता है 28 दिन पर। हम लोग साल में 12 महीना जानते हैं कि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। इन लोगों के हिसाब से साल में 13 महीने होते हैं। तो छोड़िए, आते हैं फिर गौतम अडानी पर। 2022 में जो अडानी का 262 बिलियन डॉलर का था, उस हिडन वर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद इसको झटका लगा। 104 बिलियन डॉलर का इसको नुकसान हुआ। और होना भी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को गलत तरीके से हथियाना चाहेंगे, घूस देना चाहेंगे, तो क्यों आप तो क्राइम कर रहे हैं। इस पर हमारी केंद्र सरकार खामोश है। हमारे 56 इंच के छाती वाले पीएम मोदी जी खामोश हैं। क्यों भाई? तो दोस्त हैं, इलेक्शन में फंडिंग होती है। अगर दोस्त को नाराज कर देंगे तो इलेक्शन में फंडिंग आएगी कहाँ से? फंडिंग आएगी नहीं तो हेलीकॉप्टर चलेगा कहाँ से? सभाएं होंगी कहाँ से? जो आलिशान आलिशान होटलों में रहा जाता है, आलिशान आलिशान घुमा जाता है हेलीकॉप्टर, तो कभी कुछ मिल होता है, वो कहाँ से होगा? आपको अंदाजा होना चाहिए कि एक इलेक्शन में, मैं डिफिनेटली अमाउंट नहीं बता सकता हूँ कि कितना खर्च होता होगा, लेकिन एक पार्टियां जो है वो कम से कम, चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत कुछ और होता है कि हाँ इनको 2 करोड़ खर्चा करना है, इनको 5 करोड़ खर्चा करना है, वो अलग होता है। लेकिन पूरे चुनाव कैंपेन में, लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें आप समझ लीजिए कि कम से कम 2000 से 5000 के बीच, 2000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ के बीच में पार्टियां जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। तो इतना पैसा तो भाई नेता लोगों के पास है नहीं, वो तो चंदा लेके ही ना आएंगे। बॉन्ड्स, बीफ काटने वाली कंपनियों से बॉन्ड्स, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बॉन्ड्स, तो ये सब बॉन्ड्स बीजेपी ने अपनी उन्नति के लिए बनाई है। बीजेपी का देखिए तो क्या आलीशान हेडक्वार्टर बना है, क्या आलीशान हेडक्वार्टर है। इतने ही जनता की आप मतलब भलाई सोच रहे थे, तो जो उतना आलीशान आपने हेडक्वार्टर बनाया, तो उससे थोड़ा सा नीचे बना लेते, कुछ पैसा बचता, वो गरीबों को का घर बना देते जो बेचारे बेघर हैं। अरे आप SC ST OBC के मतलब मसीहा बनने बैठे हैं, तो बहुत सारे SC ST OBC ऐसे हैं जिनका मकान नहीं है, घर नहीं है।
स्वर्णों के भी घर नहीं है, लेकिन आप लोग तो स्वर्ण के दुश्मन है, तो स्वर्णों की बात तो मैं करूंगा ही नहीं। आप SC ST OBC का ही घर बना देती है। आप तो भाई SC ST OBC के मसीहा हैं। तब भी चलिए, गौतम अडानी पर ही फिर से चलते हैं, हम लोग मुद्दा से भटक जाते हैं। क्या करें, हमारे PM मोदी का यश कीर्तिगान ही बहुत है, कितना भी गाइए खत्म ही नहीं होता है। पिस्टिन फाइल में नाम आना, उसके बाद फिर वोट चोरी, उसके बाद फिर नोटबंदी, सब फेल, कोई चीज इनका सक्सेस नहीं हुआ। अरे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सॉरी मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया जो है, तो इनका मेक इन इंडिया जो है वो भी तो फेल है। आप सब समझिए, आपने कंपनी खोली, सारे सामान बाहर से मंगा के आप उसमें प्रोडक्ट अपना हर पार्ट्स को लगा के आप उसको अपना सिर्फ उसमें लोगो चिपका दिए, मेड इन इंडिया। तो उससे मेड इन इंडिया थोड़ी हो जाएगा। तो आपने तो सारा प्रोडक्ट ही बाहर से मंगाया है। अमेरिका से जो डील हुई उस पर बोलने में भार पड़ रहा है। हिडेनबर्ग ने जो अडानी पर जो क्लेम लगाया है वो गलत थोड़ी लगाया होगा। देखिए, कोई भी अगर संस्था, अगर कोई वैसे जो संस्थानें हैं, अगर किसी आदमी पर कोई ब्लेम लगाती है तो उसका साक्ष्य उसके पास होता है, ऐसे ही नहीं लगाती है। ठीक है, तो आते हैं अडानी पर। हिडेनबर्ग के आरोप लगाने के बाद जो है उसका $104 बिलियन का जो है नुकसान तो हुआ ही था, लेकिन 2024 में फिर से उसका मार्केट कैप जो है वो $200 बिलियन के पार चला गया। अब आप खुद सोच सकते हैं, 2 साल में $104 बिलियन का नुकसान हुआ और 2 साल में $200 बिलियन के पार, मतलब $104 बिलियन का नुकसान हुआ और इन्होंने 104 बिलियन प्लस 96 बिलियन यानी 200 बिलियन से पार इनका प्रॉफिट हो गया। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हुआ भाई, अडानी साहब के बंदरगाहों का विस्तार होना शुरू हुआ। 2024 में अडानी ग्रुप, गौतम अडानी जो हैं वो मार्केट, वो एनर्जी सेक्टर में जो हैं वो ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं। ग्लोबल लीडर। इंडिया की सरकारी कंपनियां तो मुंह देख रही हैं, अरे भाई उनको कुछ करने दिया जाएगा नहीं तो वो बेचारे आगे बढ़ेंगे कहाँ से। आज BSNL का क्या स्थिति है, हम भी BSNL की यूजर हैं, BSNL का एक सिम यूज करते हैं, क्या स्थिति है। अब अगर आप शहर से थोड़ा सा बाहर चले गए, आपका नेटवर्क ही नहीं, नेटवर्क गायब हो जाता है, नेटवर्क ही नहीं होता है। तो इस हिसाब से BSNL कैसे ग्रोथ करेगी। इसको तो जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है। भाई सरकार के पास न इंजीनियरों की कमी है, न सरकार के पास टीम की कमी है, न सरकार के पास पैसे की कमी है, तब भी उस सेक्टर को ग्रो क्यों नहीं किया जा रहा है। तब भी क्यों टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2 ही, एयरटेल और जियो को अपना ये मैनिपुलेटेड करने के कोशिश किया जा रहा है। मार्केट क्यों मैनिपुलेट कर रही है, जब मन होता है तब वो दाम बढ़ा देती है, जब मन तब होता है। अरे भाई पहले तो जब शुरू फोन आया था ना, मोबाइल जब हम लोग लिए थे, तो उसमें क्या था ना कि आज ही के समय की स्थिति थी कि अगर आप रिचार्ज नहीं करते थे तो आपका इनकमिंग कॉल तक
पहले तो था कि जाने का भी पैसा लगेगा, आने का भी पैसा लगेगा, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि उसमें उसका इनकमिंग कॉल जो है उसका पैसा लगना बंद हुआ, जाने का पैसा लगना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप रिचार्ज नहीं करते थे तो आउटगोइंग तो खत्म ही हो जाता था, इनकमिंग भी खत्म हो जाता था। फिर बीच में सुधार हुआ, इनकमिंग कभी बंद नहीं होने लगा, आउटगोइंग बंद था। लेकिन फिर इस बार ऐसा हुआ है कि ये लोग अपनी मनमानी करते हुए, सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है, सरकार को सिर्फ अपना चंदा लेना है उन कंपनियों से। जनता पिसती रहे, मरती रहे, सरकार को कोई मतलब नहीं है, केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी फोटोजेनिक इंसान है, उनको हर चीज में फोटो फोटो। तो फोटो का एल्बम बना के घर पर आप बैठ जाइए, देखते रहिएगा। जब आपसे देश नहीं संभल रहा है, आप गद्दी छोड़ दीजिए, बैठ के सिर्फ आप विधवा विलाप करते रहते हैं। मुझे इसने खोदने कब्र खोदने के लिए कहा, मैंने परिवार छोड़ा, मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया। ये रोना बंद कर दीजिए, आपको जनता समझ चुकी है कि आप कितने अच्छे हैं। जो देश बांटने के लिए जातिवाद पर को तुल देते जा रहा है, आप अच्छे नहीं। चलिए और बात करते हैं गौतम अडानी पर। 2024 में तो आपको बता ही दिए कि एनर्जी सेक्टर में ये ग्लोबल लीडर है। 2020 में इनको 6 एयरपोर्ट भी दे दिए गए, लो भैया इससे तुम और गरीब हो, अभी एयरपोर्ट भी रखो, तुम राजा हो जाओगे। और तो और जो हाँ एक पत्रकार हुआ करते थे, पत्रकार नहीं था वो तो साला चमचा था, दलाल था वो, एक नंबर दलाल था। एनडीटीवी पर आता था, रोज दलाली करता था, आज भी करता है यूट्यूब पर दलाली, लेकिन उसको कोई खास इज्जत नहीं है, उसको सब जगह से गाली ही सुनने को मिलती है। वो तो दलाल है ही, तो वो बोलने में हमको शर्म नहीं है। लेकिन 2022 में अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। मीडिया में भी तो चाहिए ना मोदी जी के पकड़ होना चाहिए भाई। मीडिया का ही जमाना है। मीडिया एग्जिट पोल कराती है, मोदी सरकार को 500 सीट आ रही है, मोदी सरकार को 600 सीट आ रही है, मोदी सरकार ये कर रही है, मतलब मोदी जी का महिमा मंडन होते रहता है, महिमा मंडन होते रहता है। जैसे लगता है कि मोदी जी किन भगवान के अवतार हैं। और वो तो खुद बोल चुके हैं कि मुझे तो लगता है कि मैं अवतरित हूँ, मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मेरा अवतरण हुआ है। तो ये सब चीजें दोस्तों, ये गौर करने वाली बातें हैं कि 2013 में जिस आदमी की कुल संपत्ति जो है वो 7.8 बिलियन डॉलर थी, वो 2024 में 969% की बढ़ोतरी के साथ उसका नेट प्रॉफिट जो है 42,396 करोड़ रुपया हो गया। तो वो कहावत है ना कि देखिए, इसका तो यही साफ मतलब है कि प्रधानमंत्री बने मोदी जी और राजा वाला विकास हुआ गौतम अडानी का। अभी गौतम अडानी का केन्या में हाल ही में हुआ है कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए हैं। अरे भाई, भ्रष्ट लोग का कौन कॉन्ट्रैक्ट रखेगा? कौन अपना देश को बर्बाद करेगा भ्रष्टाचारियों को रख के? हिडेनबर्ग ने क्या गलत कहा था कि घूस दिया है लोगों को, घूस दे के प्रोजेक्ट अपना हासिल करना चाह रहा था। तो केन्या ने भी वही किया, सारा इसका खत्म कर दिया। पर बेचारे मोदी जी हमारे अपने दोस्त पर चुप हैं। जो अमेरिका ने वारंट निकाला है इनके, ये जिस दिन अमेरिका चले गए जेल में ठूस आ जाएंगे।
इनकी कुल संपत्ति धरी की धरी रह जाएगी। इतना ही 56 इंच का सीना है तो विजय माल्या अभी तक काहे नहीं आया, नीरव मोदी काहे नहीं आया, मेहुल चोकसी काहे नहीं आया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गुजराती, ठीक है, गुजराती भाई हमारे बिजनेस करते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो लोग बिजनेस करना आता है। मैं हर गुजराती को ये नहीं कहूँगा, गुजराती बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि मतलब मोनोपोली जो है वो कुछ गुजरातियों के ही हाथ में है। अरे भाई, बढ़ने का मौका सब गुजरातियों को है। ऐसा क्या हो गया कि गौतम अडानी जो है 2013 के बाद 2024 में उसके पास 42 करीब 43,000 करोड़ की संपत्ति आ चुकी, जो 7.8 बिलियन डॉलर से शुरू होके नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, संपत्ति की नहीं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। 2024 में 43,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, आप खुद समझो। तो प्रधानमंत्री बना कौन? नरेंद्र मोदी। और राजा का विकास हुआ किसका? गौतम अडानी का। तो समझो दोस्तों कि ये खेला कहां है और खेल क्या हो रहा है। देश को बेचने पर लोग तुले पड़े हैं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन, हर जगह प्राइवेटाइजेशन। अरे हमने तो जब सुना था, उस समय मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, हमने तो जब सुना था कि रेल तक बिक गया है, रेलगाड़ी, एक प्राइवेट रेलगाड़ी चलती है, उस समय मेरा दिमाग सोच में पड़ गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, हर चीजें बिक रही हैं। कुछ दिन में आदमियों को बेचना शुरू कर देगा लोग। हाँ ले जाओ, इसको हम इतना पैसा दे दो और तुम जाके काम करवाओ, ये बंधुआ मजदूर है आज से तुम्हारा। ये पहले की स्थिति हो जाएगी। तो हमारे महामानव जो अवतरित हुए हैं मोदी जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप महामानव बने रहें, भगवान करे आप महामानव ही रहें, इंसान बनने की जरूरत नहीं है आपको। इंसान बन के क्या करना है, इंसान क्या करता है? हम जैसे आप जैसे लोग इंसान ही तो हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के परेशानी में एक दूसरे का मदद देते हैं, साथ करते हैं। बेटी का, अगर किसी की बेटी का शादी होता है उसमें मदद करते हैं, किसी के बेटे की शादी होती है उसमें मदद करते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो ये चीजें करते हैं। और मोदी जी तो हमारे महामानव है, मोदी जी तो हमारे महामानव है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो तो पोज देते हैं, फोटो खिंचाते हैं। एआई समिट के कुछ बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ आए थे, उसके साथ हाथ उठाए, बेचारे आज हर जगह से मजाक के पात्र बन रहे हैं। तो ये समझना चाहिए ना कि ये मतलब राजनीतिक मंच नहीं है कि आप हाथ उठा के ये कर रहे हैं। आप उस समय आप मजाक बन रहा था आपका, और बनना भी चाहिए, आपके लूर लक्षण है वैसे। बंगाल चुनाव अपना जीतेंगे ये भी कंफर्म है। अडानी अडानी करते रहिए, अडानी को भरते रहिए, देश बेचते रहिए, अडानी के जेब में पॉकेट में डालते रहिए। एयरपोर्ट बेच ही चुके, और भी बहुत कुछ बेच ही चुके, बेचते रहिए, क्या दिक्कत है? भारत बिकेगा। भारत जिसने जो कांग्रेस ने कुछ तो बनाया है। दरभंगा एम्स में इलाज भी चल रहा है, जाके देख सकते हैं। जिन भाइयों को दरभंगा में इलाज कराना है एम्स में, कृपया करके जाएं, इलाज कराएं। हाँ, लेकिन पेशेंट को किसी अस्पताल में भर्ती करा के ही दरभंगा एम्स में जाके इलाज कराएं। पहले पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में भर्ती करके एम्स में जाके उनका नंबर लगा के
उसके बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू करें, पेशेंट को लेके ना जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब लाइक तो करते नहीं हैं। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्त मोटिवेशन किल हो जाएगा, और मोटिवेशन जब किल हो जाएगा तो फिर कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। आपका दोस्त, आपका भाई, सब कोई मिल के आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए आप भी बढ़ें, हम भी बढ़ें, सब कोई बढ़ें, तब तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने में मज़ा आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।